पाकिस्तान को लेकर बलूच कार्यकर्ता की खुली चेतावनी सामने आई है और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर टैंक मिल जाए तो एक रात भी जंग में नहीं टिकने देंगे। फाइटर जेट मिल जाए तो पाकिस्तान एक रात भी नहीं टिक पाएगा। बलूचिस्तान के बिना पाकिस्तान एक महीना भी नहीं जी सकता। ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है बलूच कार्यकर्ता का। बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने कहा कि बलूच लड़ाकों को अगर टैंक और फाइटर जेट मिल जाए तो पाकिस्तान एक रात भी बलूचों से जंग में नहीं टिक पाएगा। साथ ही कहा कि बलूचिस्तान के बिना पाकिस्तान एक महीना भी नहीं जी सकता। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। फाइटर जेट मिल जाए तो पाकिस्तान एक रात भी नहीं टिक पाएगा। ये बयान मीर यार बलूच का निकलकर सामने आया। मीर यार बलूच ने ये क्लियरली कहा कि अगर टैंक मिल जाए तो एक रात भी पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। फाइटर जेट और टैंक मिलने की बात उन्होंने कहा कि अगर बलूचों को फाइटर जेट और टैंक मिल जाए तो पाकिस्तान उनके सामने एक रात भी नहीं टिक पाएगा। हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आशिक, जिस तरीके से मीर यार बलूच का एक बड़ा बयान ये निकलकर सामने आया, क्या इसे इस तरीके से भी देखा जाए कि वो दुनिया से एक तरह से मदद मांग रहे हैं कि दुनिया उन्हें टैंक और फाइटर जेट दे? देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरह से अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, हालात बने हुए हैं, तो इन हालातों के चलते जो पाकिस्तानी सेना को अभी तक झेलना पड़ा है, आए रोज वहां पर पाकिस्तानी सेना जो है उनको मुंह की खानी पड़ती है। और इसी बीच मीर यार बलूच, जो कि एक प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट है और बलूचिस्तान की हवाले से वो अक्सर जो है जी। इस तरह के बयान देते हैं। और इनकी तरफ से खुले तौर पर ये कहा गया है कि अगर उन्हें फाइटर जेट ट्रेन जो बाकी एमुनेशन बाकी देशों में होता है, तो अगर उनको मिल जाए बलूचिस्तान के लड़ाकों को, तो पाकिस्तान का क्या हाल हो सकता है ये दुनिया जान सकती है। फिलहाल जिस तरह से हालात बने हुए हैं बलूचिस्तान में, जहां पर पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ती है, आए रोज बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना को जो है काफी ज्यादा नुकसान जो है अभी तक झेलना पड़ा है। और इसी के चलते जिस तरह से अब पूरे विश्व से ये प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है कि किस तरह के लड़ाकू बीएलए के हैं और बीएलए के लड़ाकू ने किस तरह से पाकिस्तान की सेना की नींद उठाई है। और इसी के चलते जो यार मीर बलूच है, इनकी तरफ से भी इस तरह का बयान सामने आया है। हालांकि इससे पहले की अगर हम बात करें, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बलूचिस्तान के लड़ाकों को आतंकी संगठन घोषित किया गया था, तो उसके बाद भी मीर यार बलूच की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए थे, जिसमें उन्होंने भारी आलोचना जो है डोनाल्ड ट्रंप की थी और उनको कहा था कि किस तरह से आप एक ऐसे संगठन को आतंकी संगठन घोषित करते हैं, जहां पर पाकिस्तान में इतने आतंकी संगठन हैं, उनके हवाले से आप बात नहीं करते हैं, जबकि बलूचिस्तान के लोग जो है वो अपनी मांगे रख रहे हैं। और बलूचिस्तान में जो ज्यादती हो रही है आम लोगों के साथ, उस पर भी आपने कभी बात नहीं की। और आप एकदम से मीर यार बलूच की तरफ से ये कहा गया कि आप एकदम से जो है बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। यानी लगातार मीर यार बलूच जो है इस तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी भी खबरें जाती है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की सरकार जो है, वो बलूचिस्तान की आवाजों को दबाने की कोशिश पहले से ही करती आ रही है। लेकिन मीर यार बलूच जो है वो अपनी बात रखते हैं। और अगर हम इससे पहले की देखें, तो कई सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश भी की थी, लेकिन आज वो पाकिस्तान के अलग अलग जेलों में है। लेकिन मीर यार बलूच जो है वो डट कर जो है इन बातों को रख रहे हैं। और इन बातों का कहीं ना कहीं जो अब विश्व है वो इन चीजों को बारीक बीनी से देख रहा है कि किस तरह से वहां पर हालात जो है बलूचिस्तान में बने हुए हैं। जी, अभिषेक। बिल्कुल आशिक। दूसरी ओर अगर बलूच लड़ाकों को लेकर बात करें तो दूसरी ओर जिस तरीके से मीर यार बलूच का ये बयान सामने आया वो कहीं ना कहीं ठीक भी लगता है, क्योंकि बलूच लड़ाके जिस तरीके से यानी कि बीएलए जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर भारी पड़ती नजर आ रही है, तो इस बयान को कहीं ना कहीं ठीक भी कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अपनी चौकियों को छोड़कर भाग जाती है जब बीएलए हमले करती है। तो देखिए बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिस तरह के वीडियोस बलूचिस्तान से सामने आते हैं, जहां पर पाकिस्तानी सेना जो है
एक तरफ से काफी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ से हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान के लड़ाकू कई सारी एरियाज में जो है अपना कब्जा जमाए हुए है, और कई जगहों पर हमने देखा कि किस तरह से वो वाहनों को चेक करते हैं, चेक पोस्ट अपना कायम करते हैं, और कई सारे ऐसे एरियाज भी अब डिक्लेयर किए गए हैं जहां पर नो गो जोन जो है वो करार दिया गया है, यानी वहां पर पाकिस्तान की सेना जो है नहीं जा सकती। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का खौफ और किस तरह का डर वहां पर पाकिस्तानी सेना को जो है झेलना पड़ता है, और वजह यही है कि मीर यार बलूच की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो सामने आया है। हालांकि अगर हम हथियार देखें तो खाली कुछ गन्स और कुछ एमुनेशन ही जो है इन बलूच के जो लड़ाकू हैं इनके पास मिलता है, और इसी से जो है इनने पाकिस्तान की सेना की नींद जो है वो खराब की है। और कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जहां पर पूरे विश्व की नजरें जो है इन बलूचिस्तान के लड़ाकों पर पड़ी हुई है। और बीते कुछ महीने पहले ही हमने देखा था कि किस तरह से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को जो है इन्होंने हाईजैक किया, और उसके बाद वहां पर कई सारे सैनिकों को जो है मारा था। और वजह ये भी है कि बलूच के इन लड़ाकों पर विश्व की नजरें जो है पड़ी हुई है। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर स्थितियां जो है बड़ी विपरीत इस वक्त नजर आ रही हैं, लेकिन आशिक अगर यहाँ पर बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर बात करें तो ये मूवमेंट इस वक्त किस तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर भी थोड़ी अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से बलूच के जो लीडर्स है वो इस मूवमेंट को लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और जी उनमें से एक मीर यार बलूच भी है जो अपनी बात जो है लगातार रख रहे हैं कि बलूचिस्तान में किस तरह की ज्यादती पाकिस्तान की सेना की तरफ से की जा रही है। और बलूचिस्तान के लोगों की एक ही मांग रही है कि उनके साथ जो है ज्यादती की गई है वो उसका मुकाबला जो है इसी तरह करेंगे। हालांकि उन्होंने इससे पहले जो है अपनी बातें जो है प्रोटेस्ट के जरिए रखने की कोशिश की थी, जिसमें से कई सारे लोगों को डिटेन किया गया था, उनको मारा गया था, और वो आज भी कई सारे बलूचिस्तान के ऐसे एक्टिविस्ट बंद जेलों में है जिनके लिए कोई बात भी नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान की सरकार जो है लगातार वहां पर इस तरह का जुल्म और ज्यादती जो है इन लोगों के साथ कर रही है। और फिलहाल अगर हम हालातों की बात करें, जब से बीएलए को आतंकी संगठन घोषित किया गया है यूएस की तरफ से, तब से ये हमले जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है, एक तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की सेना की नींदें उड़ा रहा है, तो वही दूसरी तरफ अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए जिसे कहा जाता है, इनकी तरफ से भी पाकिस्तान के सैनिकों को जो है भारी नुकसान जो है झेलना पड़ता है, जो कि आशिक जाहिर तौर पर जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आपने दी से साफ तौर पर पता चलता है कि बलूचिस्तान में स्थितियां सामान्य नहीं है और बलूचिस्तान से पाकिस्तान की पकड़ जो है वो भी कमजोर होती नजर आ रही है।